जय श्री राम। पिछले श्लोकों में हमने सुना था राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। यद्यपि शिवजी ने उन्हीं पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। दोहा। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो यह कहना ही क्या है। सुनो मुनि, मोह होई मान ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन धीक विचारी, और अंकेरु गर्भ तरुध भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधि भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष के अंकुर पैदा हो गए हैं। बेगी सो में डरे उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करब मसोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी पिहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उन्होंने हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मगु महु नगर ते ही सत जोजन विस्तार, शिवार श्री निवासपुर ते अधिक रचन विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक बहुत सुंदर थी। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनऊ बहु मनसिज रतिन तनुधारी। तेहि पुर बसई सिलिनधिराजा, अगिनित हय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में सालनिधि नाम का राजा रहता था, जिससे वहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति के घर का था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो गई। सोई हरिमाया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। कर स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों के खान के स्वामी की माया ही थी। उसकी शोभा वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतिक नगर तेउ गयो, पूर्वासीन सब पूछत भयउ। सुनी सब चरित्र भृभु आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि
नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा और सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया।